तो सभी को भाई गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी लोग? आई होप मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही हो। हाँ जी, बिहार करंट अफेयर्स भी आपको कराएंगे। पहले आपका सेक्शन तो कंप्लीट कराते हैं जो अभी कल हमने शुरू करा था। किसी चीज को ओके, मेरे ख्याल से सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। ठीक है, अभी जो पहले चल रहा है उसे तो कंप्लीट करें। बीच में से आप लोग अपने मन के बड़े वो हो, क्या कहते हैं, गुलाम हैं। पल में मासा पल में सोला। ये स्टार्ट हो जाए एक बार जरा बस। ये हमारा टीजीटी की अभी एक वीक बाद में स्टार्ट करूंगा। पहले इस बैच को मैं थोड़ा कंप्लीट कर दूं, इनसे फ्री हो जाऊं, उसके बाद हाँ हाँ आर्टिकल भी साथ में बताते जाते। कौन से आर्टिकल मैंने बताया था, जिसके आर्टिकल आपको बताने थे। मेरे ख्याल से अब आप सभी लोगों को ईएमआरएस की में भी टाइम लगेगा मैम, अभी नहीं शुरू होगी ईएमआरएस की क्लासेस। ठीक है, वो नेक्स्ट वीक आपका ट्यूसडे से शुरू होंगी। पहले अभी मैं सोच रहा था कि आपका 1 अगस्त तक हो जाएंगे, लेकिन अभी ये टाइमिंग ये है इस बैच की। अभी इसको कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपका। देखो, जो राज्य विधानमंडल है, जैसे भारत का संसद है, भारत का संसद आपका जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना है: राष्ट्रपति, उप राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरीके से आपका जो राज्यपाल है, ठीक है, राज्य का विधानमंडल है, वो 3 चीजों से मिलकर बना है। तो कल मैंने आपको जो बताया था वो, ये मैं समझा नहीं रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कल क्या लिखा है। राज्य विधान मंडल, जिसको हम राज्य विधान मंडल को जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, बोलते बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर आपका। ये कल हमने पढ़ा था। इसमें कल हमने 2 चीजों को पढ़ा था। सबसे पहले तो एक तो विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? विधान परिषद। और विधान सभा, विधान सभा, इसके बारे में हमने बात करी थी। बिहार की विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 75 है। ओ सॉरी, विधान परिषद में। और विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 243 है। आज इस विधानमंडल में हम जो है एक और भाग को पढ़ेंगे, वो है आपका राज्यपाल। देखो, राज्य का विधानमंडल जो है, जैसे भारत का संसद है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, तो राज्य का विधानमंडल जो है वो राज्यपाल, ओके, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बना होता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है भारत के संविधान के अनुसार भारत का 30वां सबसे ऊंचा पद होता है। ठीक है, आर्टिकल 153 में इनका मेंशन किया गया है। ठीक है, 153 में इनका मेंशन किया गया है कि हर एक या एक से अधिक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक या एक से अधिक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। आपका कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर एक से ज्यादा स्टेट के आपके प्रेसिडेंट क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं है कि गवर्नर आपका उसी स्टेट से हो। गवर्नर आपका किसी भी स्टेट से हो सकता है, मतलब किसी भी स्टेट का किसी भी स्टेट का बन सकता है। तो आपका राज्यपाल इसमें दे रखा। फिर आपका, अब यहाँ पे पॉलिटी तो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब बिहार के जो राज्यपाल रहे हैं, ठीक है, तो बिहार के जो राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल, तो ये आपके स्वतंत्रता के उपरांत। और कल मैंने आपको लिखवाया था बिहार के अगर
पहले राज्यपाल का नाम हो तो वो ध्यान रखेगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के नाम से जाना जाता है। तो बिहार के जो पहले राज्यपाल रहे हैं उनका नाम है जय राम दास, जय राम दास दौलत राम, दौलत राम। ये बिहार के पहले राज्यपाल थे जो स्वतंत्रता के बाद बने। ये आपका 1947 से 1948 तक रहे। अच्छा, सबसे कम समय के लिए कौन से रहे थे वो मैंने आपको बताया था, हिदायतुल्ला खां। ठीक है, हिदायतुल्ला खां सबसे कम समय के लिए आप नहीं, सॉरी वो दूसरे थे, हिदायतुल्ला खान नहीं थे, वो तो आपका सबसे कम समय के लिए वो रहे हैं विधानसभा सदस्य। ओके, वो नहीं। फिर अभी जो आपके राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? राजेंद्र। अभी जो है वर्तमान में, वर्तमान में यानी एट प्रेजेंट, वर्तमान में राज्यपाल। तो ये वर्तमान के राज्यपाल जो हैं इनका अभी वो हुआ है, नियुक्ति होती है। देखो, राज्यपाल की हमारे यहाँ पे नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 के तहत, राष्ट्रपति करते हैं और इनका कोई निश्चित कार्यकाल भी नहीं होता। राज्यपाल का पद ऐसा है जिसके नियुक्त करने का तो प्रावधान है लेकिन जिसको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद प्रयत होते हैं। तो विश्व राजेंद्र राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के हैं ये, अर्लेकर, ये आपके इस समय वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, बिहार के विधानसभा अध्यक्ष बोल रहा हूँ, बिहार के राज्यपाल हैं। फग्गू चौहान तो 16 फरवरी 2023 तक थे, इससे पहले फग्गू चौहान थे, अब नहीं है फग्गू चौहान। और अगर यहाँ पर नोट करके एक चीज और लिख लीजिएगा, नोट करके, कि बिहार के जो पहले राज्यपाल हैं वो आपका जो बने थे भारत सरकार अधिनियम, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट में, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, जिसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो जो बिहार के प्रथम गवर्नर थे, बिहार के प्रथम यानी अंग्रेजों के जमाने में, ये जो जयराम दास, तो ये मैंने तो लिखवाया स्वतंत्रता के उपरांत, प्रथम राज्यपाल तो वो थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र ओके, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ना, ये 1909 में लॉर्ड मिंटो की काउंसिल में पहले भारतीय भी थे। अच्छा, सिन्हा जो होते हैं ये कायस्थ होते हैं क्या? सिन्हा मतलब मेरे को जानकारी नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, सिन्हा जो होते हैं कायस्थ होते हैं ये? मतलब इनकी कास्ट वाइज अगर, क्योंकि बिहार में ही ये देखने को मिलते हैं, क्या ये कायस्थ होते हैं? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। सत्यपाल मलिक है रहे हैं, ये भी आपका बिहार के राज्यपाल रहे हैं। अब आपका एक, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मिस्टर मोदी हैं, तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और अरे यार, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वो किसके अध्यक्ष है? भारत की मंत्रिपरिषद। तो आर्टिकल 164 में आपका क्या आता है? राज्य की मंत्रिपरिषद या बिहार राज्य की मंत्रिपरिषद। बिहार, कल ज्योग्राफी होगी इसकी, ठीक है, कि मंत्रिपरिषद।
ठीक है। मंत्री परिषद जो होती है, जितने भी सारे आपके मंत्री हैं उनको मिलकर बनती है। ठीक है, एक बार दिए जल्दी से लिख दे। विधानसभा कौन से आर्टिकल में आती है? विधानसभा बेटा आर्टिकल कल मैंने बताया था ना, 169 में तो आपका विधान परिषद थी यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, और 170 में विधानसभा थी। सॉरी आज मैं आपके कमेंट नहीं देख पाया। ओके, नो रिचा मैम, ये नहीं है अभी, वो आप अगले ट्यूसडे से देखिएगा उसमें। ठीक है, हाँ चलो। तो मंत्री परिषद आता है। अच्छा, बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 कुल विधान सभा सदस्य हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब बिहार की मंत्री परिषद की जो अधिकतम संख्या है, ओके, अधिकतम की मैक्सिमम, बिहार की मंत्री परिषद में अधिकतम संख्या कितनी होगी और न्यूनतम और मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे? तो वो आपका इस 243 का 12% से ज्यादा नहीं होंगे और 243 के, सॉरी, 15% से ज्यादा नहीं होंगे और 12% से कम नहीं होंगे। ये एक कानून बनाया गया था, इसको बोलते हैं हम 91 संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, और ये आपका हुआ था 2003 में। ठीक है, 2003 में ये कानून लाया गया था, और इसके अंतर्गत जो मंत्री परिषद की संख्या है वो बिहार के, मतलब सभी राज्यों के और केंद्र सरकार में भी चलती है। केंद्र सरकार में देखा जाए तो लोकसभा, और सभी राज्यों की अलग अलग विधानसभा है, तो उसके अनुसार 15% से अधिक नहीं होगी और 12% से कम नहीं होगी। तो इसका अगर आप निकाल लोगे तो बिहार में अगर देखा जाए 243 का 10% हो गया 40, 240 और 24 हो गया, 24 का आधा 12, तो 36 से ज्यादा नहीं होंगे, 36 से ज्यादा नहीं होंगे, और 240 का आपका 36 से ज्यादा, और मेरे ख्याल से आपका 31 से कम नहीं होंगे। ठीक है, 31 से कम नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपके यही है। अच्छा, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है, या जो मुखिया होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? मुख्य मंत्री बोलते हैं। ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? मुख्य मंत्री बोलते हैं। ओके, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो अगर बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर की बात करें, कोई बताएगा? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं बोलेंगे क्योंकि उस जमाने में ना प्रधानमंत्री होता था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऑफ बिहार। हाँ, जब बिहार की विधानसभा बनी थी 1937 में, ठीक है, तो उस समय एक ऐसी व्यवस्था होती थी कि बिहार में क्या होता था आपका, मुख्यमंत्री नहीं, उस समय प्रीमियर प्रधानमंत्री चलता था, तो उनका नाम था डॉक्टर कृष्ण सिंह। ठीक है, डॉक्टर कृष्ण सिंह। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बोल सकते हो, और स्वतंत्रता के उपरांत भी, ठीक है, स्वतंत्रता के उपरांत भी ये ही प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, ये ही प्रथम क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं, कृष्ण सिंह।
फिर इसी तरीके से आपका ये रहा बिहार में। अच्छा, बिहार में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन, आपका आर्टिकल 356, ठीक है, इसमें आपका आता है राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। राष्ट्रपति शासन यानी राज्य आपातकाल हम इसे बोलते हैं। ये आपका बिहार में अभी तक कितनी बार लगा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लगा है, ठीक है। कितनी बार लगा है? 8 बार। और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगा है, ठीक है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था 1968 में से ले में आपका लगा था, 1968 से 69 तक ये बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। इसके कई सारे कारण होते हैं आपका राष्ट्रपति शासन लगने के। अच्छा, सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? अब बिहार में अगर इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाए, सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? देखो, इसे दो तरीके से देख सकते हैं। अगर कार्यवाहक, अरे ये मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा? अरे यार, रुकिएगा एक सेकेंड। तो लिखेगा सतीश चंद्र सिंह, सॉरी सतीश प्रसाद सिंह। ये मात्र 4 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। सतीश प्रसाद सिंह, प्रसाद सिंह जो बिहार के 4 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे, ये 28/1/1968 से 1/2/1968 कार्यवाहक तौर पे रहे थे। किस तौर पे रहे थे? कार्यवाहक तौर पे रहे थे। लेकिन अगर फुल कार्यवाहक मुख्यमंत्री तो वैसे ही टेम्परेरी होता, थोड़े टाइम के लिए होता है। अगर पूछा जाए सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, तो नीतीश कुमार जी रहे, मात्र 8 दिन। नीतीश कुमार जी, ध्यान रखिएगा, 3/3/2000 से 10/3/2000 तक, 3/3/2000 से 10/3/2000 तक, यानी 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक बिहार के क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं, मात्र 8 दिनों के लिए। कार्यवाहक अपना होता है। नहीं नहीं, वो थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली मेरा ये सिस्टम यहाँ पर ये काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। सतीश प्रसाद सिंह जो है, ठीक है, वो आपका कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पर भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की जब मृत्यु हो गई थी, तो एकदम से प्रधानमंत्री का चुनाव करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस परिस्थिति में क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को थोड़े दिनों के लिए वो जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो उसको कार्यवाहक या एक्टिंग हम बोलते हैं। तो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर जो थे वो सतीश प्रसाद सिंह बने थे, केवल 4 दिनों के लिए। लेकिन अगर देखा जाए मुख्यमंत्री के तौर पर जो सबसे कम समय रहा है, वो नीतीश कुमार जी का रहा है, आपका
3 मार्च सन 2000 से 10 मार्च सन 2000 तक। ठीक है। उप प्रधानमंत्री को क्लास ऑफ नहीं हो गई, क्लास यहाँ पे चल रही है, कई लोगों को नहीं दिखाई दे रही होगी इसका मेरे पीछे तो इसका। ठीक है। इसमें आपको पढ़ा रहा था ना, इसमें थोड़ा इशू आ गया पेन टैब में, इस वजह से एकदम मेरे को। खैर, ये मैं आप लोगों को भी पढ़ा रहा था यही चीज। राज्य विधानमंडल के बाद स्वतंत्रता के बाद कौन इसके पहले राज्यपाल बने। ठीक है। और सतीश प्रसाद सिन्हा, आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये क्या थे, आपके बिहार के पहले राज्यपाल थे। फिर यहाँ पे मुख्यमंत्री की बात हो रही थी, और जो यहाँ पर मैं बता रहा था कि बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो आपका 1968 से 69 तक लगा था, और बिहार में कुल अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार के अगर प्रथम, ठीक है, प्रथम कार्यवाहक, कार्यवाहक कार्यवाहक बोलो, और इंग्लिश में क्या बोलो, एक्टिंग बोलो। ठीक है। कार्यवाहक बोलो या एक्टिंग बोलो। तो बिहार के सबसे पहले जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे हैं, ओके, प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, तो वो सतीश प्रसाद सिन्हा नहीं रहे हैं। ठीक है। सिंह नहीं रहे हैं, वो रहे हैं दीप नारायण सिंह। वो कौन रहे हैं, दीप नारायण सिंह, बिहार के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री। सबसे कम अवधि, ठीक है, सबसे कम अवधि के लिए कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं वो रहे हैं सतीश, इनके नाम में हमेशा गड़बड़ करना, सतीश प्रसन्न बोल देता हूं, प्रसाद सिंह। ठीक है। सतीश प्रसाद सिंह ये मात्र 4 दिनों के लिए रहे हैं। और अगर देखा जाए सबसे कम अवधि के लिए, सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री जो रहा है, ठीक है, सबसे कम अवधि के लिए जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो अभी जो वर्तमान में है नीतीश कुमार जी। ठीक है। नीतीश कुमार जी रहे हैं, जो आपका 3 मार्च सन 2000 से आपका 10 मार्च सन 2000 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। तो एक तरीके से देखें तो मात्र 8 दिनों के लिए वो मुख्यमंत्री रहे थे। ओके, मात्र 8 दिनों के लिए वो क्या रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। और नीतीश कुमार जी अभी 2005 से, ठीक है, 2005 से अभी तक मुख्यमंत्री रहे हैं। बीच में जीतन राम मांझी जी बने थे, केवल आपका देखा जाए तो मई 2014 से फरवरी 2015 तक जीतन राम मांझी रहे, तो यानी 7 और 9 महीने के लिए है, बाकी आपका तब से नीतीश कुमार ही रह रहे हैं। तो अगर देखा जाए नीतीश कुमार 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, 8 टाइम्स। ठीक है। ठीक है, 8 टाइम्स आपके क्या रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं।
बस ये हो गया आपका पॉलिटी का सेक्शन। इसके बाद हम ज्योग्राफी के सेक्शन को करेंगे और उसके बाद आपका करंट अफेयर्स होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने लिखवा लिया। देखिए क्वेश्चन जीके का अगर बिहार जीके पे आधारित है तो उसमें ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार की संवैधानिक निकाय, बिहार की संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ बिहार। तो बिहार के संवैधानिक संस्थाओं में क्या क्या आएगा अगर देखा जाए, अनुच्छेद 214, 214 में आपका क्या आता है, हाई कोर्ट आता है, उच्च न्यायालय। ठीक है, अनुच्छेद 214 में आपका क्या आता है, हाई कोर्ट आता है। ठीक है, पार्ट 14, पार्ट 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 315 में आपका यूपीएससी की बात होती है, लेकिन उसी के साथ साथ यूपीएससी के साथ साथ यहाँ पर बात होती है किसकी, आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी। ये एक संवैधानिक संस्था है। ओके, और इसके बाद आपका देखो, इलेक्शन कमीशन जो है भारत का, अनुच्छेद 324 में आता है, भारत का निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324। इसी में ही आपका क्या दे रखा है, राज्य का निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन आपके कौन कौन से चुनाव कराता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका राज्य की विधान परिषद के चुनाव कराता है, नगर पालिका या नगर निकाय के चुनाव कराता है, और आपका पंचायत के चुनाव, ये 3 चुनाव कराता है। बाकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, ये 5 इलेक्शन आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। ठीक है, ओके। हाँ, एमएलसी का जो इलेक्शन है आपका वही ये कराता है, बीपीएससी। और इनके जो हैं, जैसे इनके जितने भी जजेस हैं, ये तो आप जानते हो, इनके जितने भी जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। इनके जितने भी जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। इनके सभी सदस्यों को जो अपॉइंट करा जाता है वो आपके गवर्नर
यानी राज्यपाल इनको नियुक्त करते हैं, गवर्नर यानी राज्यपाल इनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बीपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे, ठीक है, या कौन आपके पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन के थे या हाई कोर्ट के पहले जज थे, तो ये आप लोग ध्यान कर लीजिएगा इसको। अब इसके बाद एक जो चीज है वो आपका है कि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था, ओके, तो ये लिखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ बिहार, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ बिहार यानी बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था। देखो ये मैं दिखा रहा हूँ बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, आप क्या समझे, इसमें आएगा कीबोर्ड, नहीं आएगा। मंडल जोन आपने लोगों ने सुना होगा, मंडल जोन आपने सुना होगा। अरे संजना मैम आप जाओ ना, आप टाइम पास कर रहे हो, आपको क्लास नहीं करनी तो मैम आप जा सकते हो, ठीक है, आपको क्लास नहीं करनी है तो आप मत करो क्लास मैम, और क्या कर सकता हूँ। आप खुद भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप चाहते हो कि मैं वो कार्रवाई करूं जो मेरे को नहीं पसंद है। चलिए, जिसको अगर लग रहा है मैं टाइम पास कर रहा हूँ तो क्लास जा सकता है यार, आप कंप्लेंट करो, मैं खुद बता रहा हूँ, आप करो कंप्लेंट कि ये पॉइंट है और उसको वैलिड करें, ठीक है। हाँ। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो ये आपका बिहार का मंडल मैप है। सबसे पहले देखो बिहार में कुल कितने मंडल है या कितने जोन है, ओके। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो, हर टाइप के स्टूडेंट आता है, आपको भी क्लास में यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ाना एक बहुत आसान काम है। आप तो क्लासरूम में जाओगे, वहां अगर आपको कोई बोलेगा तो आपके तब यहाँ पे तो टाइप कर रहे हो। एक्चुअली मैं हमेशा कहता हूँ बातों के शेर कभी नहीं जीतते, कर्म के शेर जीतते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बिहार में कुल कितने जोन है, बिहार में कुल कितने मंडलीय प्रशासन है, आपके 8, लेकिन अभी एक और बन गया है, 9 बन गए हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें कौन सा है। जैसे आप देख रहे हो कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि दरभंगा आपका मधुबनी कौन से मंडल में आता है, या आपका मधेपुरा कौन से मंडल में आता है। इस प्रकार से आपके मंडल पूछे जा सकते हैं। बिहार में भी 9 मंडल है इस मैप में आपको। हाँ 9 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं ही गलत गिन रहा था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो और आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा मंडल आपको ये दिख रहा है ना, जिसको हम तिरहुत मंडल बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, तिरहुत मंडल आपका सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए, ये आपका जो मंडल है पटना वाला, 1 2 3 4 5 6, 6 मंडल इसमें। तो पटना में भी 6 मंडल है आपका, और किसमें मंडल है आपका, इसमें तिरहुत में है। फिर इधर देखें, इसमें मेरे ख्याल से 5 है, 1 2 3 4 5, 5 मंडल इसमें है। और एक ये 1 2 3 4 5 6, आपका इसमें भी 5 मंडल है मुंगेर वाले में, ठीक है। मुंगेर में भी 6 मंडल है, एक मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट है, 6 मंडल नहीं, 6 डिस्ट्रिक्ट। 1 2 3 जमुई शेखीपुरा लखीसराय 3, मुंगेर 4, बेगूसराय 5 और खगड़िया 6, 6 आपके इधर है। और इसमें 4 है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा मंडल है,
तो सबसे छोटा मंडल आपका कौन सा पड़ेगा? भागलपुर। केवल 2 ही जिले इसमें आते हैं। ओके, 2 ही जिले इसमें आते हैं। नवादा सर आपका आएगा, ये पिंक वाला होगा, मगध में। ठीक है, नवादा आपका किस में आएगा? मगध मंडल में आएगा, जिसमें अरवल, जहानाबाद, नवादा, गया और औरंगाबाद आएगा। ओके, आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तिरहुत में डिस्ट्रिक्ट अभी लिखवाऊंगा ना, ये देखो तिरहुत आपका ये सबसे बड़ा है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, अभी एक एक करके लिखवाते हैं ना। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि बिहार में मंडल कितने हैं। मंडल, ठीक है, मंडल को हम क्या बोलते हैं? जोन। ठीक है, मंडल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जोन बोलते हैं, या प्रशासनीय मंडल हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रशासनीय मंडल बोलते हैं। तो आपके 3 जिले जो हैं, आपका पटना, तिरहुत और आपका मुंगेर। ठीक है, मुंगेर, ये ऐसे मंडल हैं जिसमें आपके कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। ठीक है, जिसमें आपके कितने आते हैं? 6 जिले। टोटल मंडल कितने हैं? टोटल मंडल बिहार में 9 हैं। ठीक है, टोटल मंडल कितने हैं? नहीं, मंडल का मंडल वो दूसरी चीज है। ठीक है, और सबसे जो छोटा मंडल है वो भागलपुर है। ठीक है, सबसे छोटा मंडल जो है वो भागलपुर है, जिसमें आपके केवल 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके के मैंने देखे हुए हैं, आपसे इस तरीके से पूछे जा सकता है कि ये बताओ भाई, समस्तीपुर आपका कौन से मंडल में के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में तिरहुत दे देगा, मगध दे देगा, पटना दे देगा और आपका सहरसा दे देगा। तो आपको बताना है कि कौन से मंडल में आता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। फिर बिहार में ये आप लोगों ने पढ़ लिया। फिर बिहार में जिले कितने हैं बिहार में? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? ठीक है, आपके कितने डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में? 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, और तो आपका बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है। और डिस्ट्रिक्ट में कैसे चलता है? डिस्ट्रिक्ट में आपका हिसाब, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर आपके क्या होते हैं? एसडीएम वर्क करते हैं। एसडीएम के अंतर्गत आपका क्या करता है? तहसील, THSIL, तहसीलदार काम करता है। तहसीलदार के अंतर्गत आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर काम करता है। और फिर इसके नीचे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर काम करता था, काम करते हैं। और उसके नीचे फिर वो चकबंदी, पटवारी, लेखपाल ये आता है आपका। तो आपके बिहार में भी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? आपके 9 डिस्ट्रिक्ट हैं। और फिर बिहार को एक इसमें जो बांटा गया है, अनुमंडल। ठीक है, अनुमंडल, यानी इसको माइक्रो जोन भी बोलते हैं, अनुमंडल। अनुमंडल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अनुमंडल। इसको मेरे ख्याल से कुछ और बोलते हैं अनुमंडल को हिंदी में, अंग्रेजी में, सॉरी। अनुमंडल, सर्कल, अच्छा 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 अच्छा। ओके, सर्कल, सर्कल, अनुमंडल। तो बिहार में आपका सर्कल कितने हैं? ठीक है, सर्कल बिहार, जैसे आपका सर्कल होता है ना, ये आपका पुलिस प्रशासन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो बिहार में जो सर्कल हैं वो कितने हैं? 101 है। तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101। कमिश्नरी को तो कमिश्नरी ही बोला जाता है, सर्कल बोला जाता है इसको, 101। और बस आपका यही है इसके बारे में, आपके बिहार के इसमें। और कल हम फिर बिहार के भूगोल को पढ़ेंगे कि बिहार की कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से टच करती है। सबसे बड़ा जिला तो आप जानते हो, सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार में कौन सी पर्वतमालाएं पाई जाती हैं? कौन सी इसकी प्रमुख नदियां हैं? ठीक है, इसमें करेंगे। हम्म। हम्म।
ठीक है। और इसमें 2 दिन आपके 2 या 3 क्लास आपका मंडले कमिश्नरी। देखो कमिश्नरी जो वर्ड है ना वो पुलिस के लिए यूज किया जाता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज नहीं किया जाता, कमिश्नरेट जो होता है। ठीक है। तो ये आपको मैंने आपको कल और आज बिहार की राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाया, हिस्ट्री बिहार की आपको करा दी। अब कल आपको बिहार की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, 2 या 3 दिन उसमें लगेंगे। उसके बाद फिर आपको पिछले 7 मंथ का जितना भी आपका करंट अफेयर है, जनवरी से लेके आपका जुलाई तक, ये मैं आपको बिहार का करंट अफेयर्स करा के आपसे विदा ले लूंगा। ओके, ठीक है। हम्म। किसी को और कोई प्रश्न पूछना तो पूछ सकता है। बाकी जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है तो जबरदस्ती तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है। अपना सिलेक्शन लेने के लिए आपको अपने में विश्वास और परिश्रम करना है। ठीक है। ओके, नोट्स मैं दे देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। और आपकी क्लास कल भी होगी सेम टाइम 2 बजे। दिखाई नहीं देगी तो परेशान मत होइएगा, मैं उसको अपलोड करवा दूंगा जैसे अभी आपकी हुई हम्म। ये लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल आपसे। गॉड ब्लेस यू ऑल। फीडबैक जरूर भरिएगा, अच्छा बुरा जो भी आपको बनना हो।